हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सेंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सेंगर पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और दुनिया के किसी न किसी कोने में होकर मस्त होंगे। तो आज हम लोग दोस्तों सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वोकैब का। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश बाय पवन सेंगर, इंग्लिश बाय पवन सेंगर ये अपना एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पे जाके एक बार ऐसे वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलने वाला क्या है, तो देखो बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। क्या मिलने वाला है? सबसे पहले कंप्लीट ग्रामर। ग्रामर का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। कंप्लीट ग्रामर सॉल्यूशन, अप्रॉक्स 5000 प्लस वोकैब। नेक्स्ट रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल कराया जाएगा आप लोगों को, जिसमें हम करेंगे पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स के अलावा हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन के अलावा हम लोग करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। ओके गाइस, कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों का लगभग 5 to 6 मंथ में ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रहेगी। 1 साल तक आप वीडियोज को देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं और जो भी आपका एग्जाम आए उसे दे सकते हैं। प्लस 50 टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, 50 टेस्ट मॉक टेस्ट जो एकदम फ्री मिल रहा है मात्र 199 में, 199 रुपए में ये सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। लाइव क्लास चलेंगी 8 to 9 PM, 1 घंटे की। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको जितने भी जो भी टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे उन सारे टॉपिक्स के आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। ओके, एंड इन सभी टॉपिक्स के आप लोगों को प्रैक्टिस सीट मिलेंगी। ओके, प्रैक्टिस सीट। लेकिन प्राइस आगे नहीं जाएगा। प्राइस कितना है? ओनली 199। तो दोस्तों आज ही अभी प्ले स्टोर पर विजिट करें और इंग्लिश बाय पवन सेंगर कोर्स को परचेज करें ओनली 199 में। यस गाइस, आप लोगों का बहुत ही प्यार सम्मान मिल रहा है। जो भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सारी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी से फटाफट शेयर करें। जल्दी से शेयर करो, जो भी आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से शेयर करें। और कल से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पे लग जाएंगी। तो सारी क्लासेस आप लोगों को 8 से 9 के टाइम पर जो स्टूडेंट एनरोल करा चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, और अभी भी किसी स्टूडेंट को जिन्होंने एनरोल कराया है इस कोर्स में, अगर उन्हें अभी भी कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी है किसी तरह की, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। मोर डिटेल्स अगर कोई स्टूडेंट चाहता है इस बैच के बारे में तो प्लीज कॉन्टैक्ट 7835856156। ये है आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करें, ओके, व्हाट्सएप करें। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि भाई कोर्स में क्या क्या कराएंगे वो सब आप लोगों को डिटेल में भेज दिया जाएगा। राइट गाइस, तो भाई देर किस बात की देर लगी हुई है? अभी जल्दी से एडमिशन कराओ भाई, फटाफट से एडमिशन कराओ। और आज की जो क्लास है वो हमारी संडे है, तो संडे को अपन लोग करेंगे वोकैब स्पेशल। वोकैब स्पेशल की जो क्लास कराएंगे वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी मिस्टर विनय सर, विनय पॉल्स, जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं और खुद भी काफी अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं इस समय। ओके, बहुत अच्छा। तो हम दोनों ही लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज जो विनय सर कराएंगे वो आप लोगों को कराएंगे वोकैब का सेशन। तो दोस्तों बिल्कुल देर नहीं करनी है, जल्दी से जुड़ें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी
अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, एनडीए की, सीडीएस, सीपीओ, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट, कोई सा एग्जाम हो, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम जहां पर इंग्लिश पूछी जा सकती है, जैसे डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो 60 मार्क्स की इंग्लिश आती है, ओके, ये सारा कवर अप होगा। ओके, एनवीएस, केबीएस, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 199 रुपए में कोर्स को ज्वाइन करें। और क्लासेस इट मींस कल मंडे से आप लोगों की एप्लीकेशन पर ही होने वाली हैं। यूट्यूब के सेशंस अलग होंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन चलेगा, बाकी का जो क्लासेस है वो आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड होंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगा विनय जी को। आइए विनय सर, और फटाफट से बच्चों को कराओ गर्मा गर्म और एकदम मजेदार वोकैब कोर्स। ऐसी वोकैब अब रटनी नहीं है, बस समझनी है। वोकैब की टेक्निक जो विनय सर बताएंगे, टॉप मोस्ट टेक्निक्स हैं उनकी और बहुत ही बेहतरीन। आइए विनय सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होंगी, तो दोस्तों ये नेक्स्ट अगली वीडियो है। आज फिर से आज आपके सामने सेकंड क्लास लेकर आ रहा हूं और वोकैब की मुझे उम्मीद करता हूं आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है उस वीडियो पर। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज वहीं से उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं वोकैब का अगला सेशन। लुत्फ उठाइए और भाई शेयर जरूर करो, मजा आ जाएगा। लाइफ में आप लोगों ने ऐसी वोकैब तैयार नहीं की होगी जो विनय सर हमारे कराएंगे आपको। ओके गाइस, तो मिलते हैं, चलिए फटाफट। ओके भाई, सब लोग जुड़ जाइए एक बार और सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां से हमने पहले स्टार्ट किया, जिन बच्चों ने नहीं देखी है पिछली क्लास, वो लास्ट क्लास को मेरी को देख लें एक बार, और आज उसी सेशन से आगे बढ़ाएंगे वोकैब को। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट कर दिया बेटा, बिना टाइम खराब किए हुए। अगली क्लास का पहला वोकैब, पहला वर्ड आ चुका है। फर्स्ट वर्ड समिट। आप लोगों ने पढ़ा होगा समिट। समिट हमने इस वर्ड को, मैंने आपको बताया था पहले, जिन्होंने नहीं देखी है पहली क्लास, उसको क्लास को एक बार देख लें। हम जो वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कनेक्टेड वर्ड्स। वर्डों को हमें कनेक्ट कैसे करना है। वर्ड्स होंगे हमारे कनेक्ट। कनेक्ट का मींस अब तक हम कैसे पढ़ते आए थे, वर्डों को ऐसे याद कर लिया हमने समिट और याद कर लिया हमने पीक। अब जो हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, जो लास्ट क्लास है जिन्होंने नहीं देखी है एक बार उसे देख लें। और एक हमारा तरीका ये था, और एक और तो मैं बड़े अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा वोकैब याद करने के। एक तरीका हमारा था अपने आपके पास में स्टोरी। एक मैंने लास्ट स्टोरी भी कराई थी और शायद आज भी कराऊंगा। पहला वर्ड आया समिट। हमने इस वर्ड को पढ़ा समिट। हमने अब देखिए, मैंने कहा इनका किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल हमें याद करने के लिए केवल ये ट्रिक है। समिट, हमने इस वर्ड को पढ़ दिया समिट। समिट कुछ इस लिंक वर्ड की आई है और कनेक्ट हमने वर्ड कर दिया सुमित। क्लास में देखिए सुमित ना बहुत ही ज्यादा वीक स्टूडेंट है, लेकिन वो जाना कहां चाहता है, हर स्टूडेंट लाइफ में कहां जाना चाहता है, अपनी पीक पर। पीक पर जाना चाहता है, सबसे ऊंचा जाना चाहता है, हाईएस्ट चोटी पर जाना चाहता है। तो देखिए हमने कहा समिट, और जैसे ही वर्ड को पढ़ेंगे समिट तो हमने पढ़ दिया क्या, सुमित। सुमित कहां पहुंचना चाहता है तो वीक, लेकिन पहुंचना कहां चाहता है, चोटी पर, पीक। तो याद आ गया समिट। जैसे ही वर्ड आएगा समिट और आप पढ़ोगे सुमित, और सुमित कहां पहुंचेगा, चोटी पर, पीक। नेक्स्ट वर्ड डिस्कॉम्बोबुलेट। डिस्कॉम्बोबुलेट का मतलब होता है बेटा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बोले तो हम क्या कह सकते हैं इसको, भ्रम। भ्रमित हो गया कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति कैसा है, भ्रम में है, उसे बोलते हैं डिस्कॉम्बोबुलेट। इस वर्ड को लिंक किया हमने, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको फिर से। डिस्कॉम्बोबुलेट, तो हमने इसको पढ़ दिया क्या, डिस्को में बाबू हो गए लेट। जब डिस्को में हो गए बाबू कैसे, लेट। डिस्को में आई भाई बाबू, डिस्को में जाना था उन्हें, किसी इनविटेशन मिला उन्हें कोई, और वो डिस्को में पहुंचा था, वो हो गई लेट। अब देखिए कहीं आप लेट पहुंचोगे तो आपको कंफ्यूजन तो होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जिन बच्चों को मैं पहली क्लास पढ़ा चुका हूं, उन बच्चों को पता है कि किस तरह से मैं स्टोरी कराऊंगा, कैसे मैं कनेक्टेड वर्ड्स कराऊंगा। लेकिन जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है वो अभी समझ रहे होंगे शायद ये पहला वर्ड कैसे करा दिया, सेकंड वाला कैसे। तो उन बच्चों के लिए फिर से बता दूं मैं, ये वर्ड, इस वर्ड की ये मीनिंग है, मैं इधर ये मीनिंग लिख रहा हूं। अगर आप इनको कहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सिनोनिम्स। एक जैसे वर्ड है ये। तो ये वर्ड जो हम वर्ड याद कराऊंगा आपको, ये सीरीज चलेगी वर्डों की। एक तो है अपना बेसिक, फिर से बताऊं आपको, एक तो हमारे बेसिक वर्ड्स,
एक आपको कराए जाएंगे जो भी हमारे एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें इंग्लिश आती है वो सभी वर्ड्स, और एक कराए जाएंगे आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड। लेटेस्ट वर्ड कैसे? इट मींस जैसे लेटेस्ट वर्ड्स की बात करूं मैं, ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आपके जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे, देखिए इनसे भी हमारी लेटेस्ट वर्ड बनती है। वो क्या बनती है? लेटेस्ट। तो वो वाली लेटेस्ट वो क्या, ये वाली आपको लेटेस्ट वो क्या कराई जाएगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी पूछे जा चुके हैं अब तक सब वो कराए जाएंगे। और बेसिक वर्ड जो हमें पहले से पता होने चाहिए, कुछ वर्ड्स जो 12th 11th 12th लेवल पर आपको पता होने चाहिए थे वो भी कराए जाएंगे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनका क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर दीजिए उन वर्डों का। उम्मीद करता हूं लेकिन आपने पहले याद किए होंगे, आप भूल नहीं पाएंगे इन वर्डों को। केवल हमारे वर्ड कैसे हैं, कनेक्टेड वर्ड्स है ये, तो इनका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ये मीनिंग जो है ये सेम इसी का मीनिंग है जो ये वाले जो मीनिंग थे, इनके ही ये मीनिंग वर्ड्स बता रहे हैं हम। तो हमने क्या पढ़ा, डिस्कॉम बोबू लेट। डिस्को में हो गए बाबू लेट, तो कैसे हो गए भाई, वो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन में आ गए कि हमें पहले क्या करना है, पहले पेमेंट करना है, पहले कुछ खाना पीना है, पता ही नहीं चला उनको। क्यों? क्योंकि पार्टी में सबसे ज्यादा कौन आए थे, यही आए थे बाबू लेट। तो डिस्कॉम बोबू लेट जैसे ही आपको आएगा, याद आया आपको डिस्को में हो गए बाबू लेट, तो कैसे हो गए बाबू, कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका, नेक्स्ट वर्ड है टेंट्रम। टेंट्रम का मीनिंग होता है भाई एंगर, किसी का बहुत ज्यादा क्या होना, गुस्से में होना, क्या बता रहे हैं, क्रोध में होना किसी का। तो हमने इस वर्ड को क्या पढ़ दिया, टेंट्रम। इसको हमने पढ़ा टेंट्रम, वर्ड तो ऐसे है टेंट्रम। टेंट्रम, पिताजी ने टेंट लगाया था भाई शादी के लिए, शादी होनी थी उनकी सिस्टर की शादी थी भाई की, हमारे उसके, तो पिताजी ने लगाया टेंट। अब टेंट में क्या कर रहा है उसका भाई, रम बैठ के पी रहा है। अब भैया टेंट में रम बैठ के पियोगे तो क्या होगा, पिताजी को क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, पिताजी को आ जाएगा क्या, गुस्सा आ जाएगा, एंग्री हो जाएंगे। पढ़ा अपने वर्ड एंग्री, एंगर। तो हमने क्या पढ़ाया, जैसे हमको याद आएगा वर्ड आएगा टेंट रम, आपको याद आएगा टेंट में बैठ के मत पियो भाई रम, जिस काम के लिए टेंट बना है उसी के लिए यूज कीजिए। टेंट में बैठ के पियोगे रम तो क्या आ जाएगा, गुस्सा। तो पिताजी को उनके क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया पिताजी को बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड हम पढ़ने वाले हैं वेलियांट। वेलियांट, वेलियांट का बेटा मतलब होता है बहादुर। और ये वर्ड आपको पता होगा शायद, इसको हम ब्रेव बोलते हैं, सबको पता होगा वर्ड शायद ये। और ये ब्रेव वर्ड, इसी के साथ एक वर्ड और इसका लिखना आप बोल्ड। वेलियांट, वेलियांट का मतलब क्या हो गया, बहादुर, जो किसी से ना डरे, कौन, बहादुर, जिसमें हिम्मत हो हर किसी काम को करने की। शायद अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वर्ड लिखाया था एक ऑडासिटी। आप ये मत सोचना मैं एक एक वर्ड लिखा हूं, बहुत सारे वर्ड ना कनेक्ट होते जाएंगे, नए नए वर्ड आते चले जाएंगे। और आपको पता है ऑडासिटी भी यही वर्ड था, ऑडासिटी जिसके पास क्या ना है, हर किसी में होंडा सिटी खरीदने की हिम्मत नहीं है, इस तरह बताया था मैंने। तो ऑडासिटी, होंडा सिटी क्या नहीं है, बोल्ड नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। सेम वर्ड क्या आ गया, वेलियांट। ये हमारी कौन है, ये है भाई वैली की आंट। वैली की आंट कैसी है, गली में किसी से भी नहीं डरती, इनको लोग कहते हैं भाई ये बहुत ज्यादा बहादुर है, बहुत ब्रेव है, बहुत बोल्ड है। तो वैली की आंट, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है किसी भी चीज से। ऐसे तुम मत डरिए बस इंग्लिश की वोकैब से, ग्रामर से और कॉम्प्रिहेंशन से, ऐसे ही आप बना देंगे, क्या बना देंगे, तुम्हें बना देंगे बहादुर। जिनको भी लगता है डर वो बन जाएंगे बहादुर। तो वैली की आंट कैसी है हमारी, बहादुर। तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं इसे। हो गया, आप सब ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। इरेज करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई हमारा एग्जाम। इस मीनिंग का मतलब है कहीं से क्या होना, छुटकारा पाना,
मुक्ति पाना। अगर इसको हम कहना चाहें तो इसको मैं आपको बता सकता हूँ गेट रिड ऑफ। और ये बात एक और पता चली आपको कि जब ये वर्ड आता है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है गेट रिड, तो गेट रिड के साथ में हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज है। तो कई बार गेट रिड के साथ एट लगा देगा, इन लगा देगा। इन वर्डों में कई चीजें हम बताते जाएंगे, आगे बताऊंगा आपको। तो गेट रिड के साथ लगाते हैं हम ऑफ, और इसका मतलब वैसे क्या होता है, और कह रहे हैं तो हम कहते हैं फ्री, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना किसी से। तो हमें क्या लगता है एग्जाम, जैसे ही आपने क्या कर दिया, जैसे ही आपने अपने कर लिए खत्म किया एग्जाम, एग्जाम से याद आ गया एग्जाम, एग्जाम एग्जाम जैसे ही दे देते हैं लोग, खत्म करते हैं बच्चे इस एग्जाम को, क्या चाहते हैं कि भाई हमें तो क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई एग्जाम होने के बाद। मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। अब क्या करते हैं उसके बाद 5, 7, 10 दिन का रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने उसको पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा देखिए आएगा याद क्या, एग्जाम, याद आएगा एग्जाम। तो बेटा एक काम जरूर करते रहिए आप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं आप एक बार कि याद आपको वर्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे। कमेंट कीजिए आप, जितने भी हमारे कमेंट सेक्शन में जो भी लोग हैं, और सब लोग कीजिए कमेंट, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट सब लोग कीजिए। गारंटी की बात है आपको वर्ड याद रहेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी आपको याद रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट है मेरे, अभी जिनकी कॉल आती है सब कहते हैं सर वोकैब हम नहीं भूले। ऐसे ही आप वोकैब नहीं भूलोगे, ऐसे ही सेम टू सेम ग्रामर नहीं भूलोगे, भूल नहीं पाओगे, भूलना चाहोगे पर भूल नहीं पाओगे, गारंटी की बात है। नेक्स्ट वर्ड आता है भाई, अगला वर्ड पर आते हैं एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, जैसे पता है आपको क्या, प्रेज, इट मींस प्रशंसा करना। एक्सटॉल, अच्छा जो एक्सटॉल, एक्सटॉल, टॉल इसको ऐसे पढ़ दिया हमने एक्सटॉल, जो लोग क्या होता है उनके पास में, लोगों के पास में जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होते हैं, एक्स्ट्रा टॉल मतलब ज्यादा दिन की हाइट होती है, एक्स्ट्रा टॉल, उन लोगों क्या होता है उनकी लोग प्रशंसा बहुत करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, कहते हैं लोग उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों की हाइट जब जिनकी ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा टॉल जो लोग होते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है हमें, प्रशंसा। और जिनकी हाइट भी कम होती है ऐसा भी नहीं है, उनकी प्रशंसा होती है। पर जिनकी हमने क्या पढ़ा, हमारा वर्ड आया नेक्स्ट एक्सटॉल, तो इसको हमने पढ़ दिया एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल जो लोग होते हैं उनकी क्या होता है, प्रशंसा करनी होती है हमें। तो लोग प्रशंसा करते हैं जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई बेसमेज। बेसमेज इसका मीनिंग होता है, बेसमेज का मीनिंग होता है क्या करना, बेसमेज माने किसी को क्या करते हैं, बदनाम कर देना। बदनाम होने के लिए वर्ड क्या था, बेसमेज। एक बड़ा अच्छा वर्ड इसके लिए लिखना, टार्निश। ये वर्ड है टार्निश। बेसमेज के लिए क्या कर दिया हमने, टार्निश होना पड़ता है। कई लोगों को क्या किया जाता है, टार्निश किया जाता है। हमने क्या किया, बेसमेज को ऐसे पढ़ा, शादी के लिए लोग देखने के लिए लड़का गया, लड़की की शादी देखने के लिए गया लड़की के लिए। अब क्या हुआ, वहां पर सबके लिए सब कुछ मिला, पकौड़े मिले, मिठाई मिली, लेकिन इस लड़के ने क्या किया, इसने अपने आप बदनामी करवा ली। इसने ये क्या खा गया, केवल ये मिर्च खा गया, 20 मिर्च, 20 मिर्च, 20 मिर्च खा गया। 20 मिर्च खाने के बाद में क्या हुआ, बदनामी हुई। इतनी सारी चीजें थी वहां खाने के लिए, लेकिन इसे क्या पसंद आया, मिर्च। 20 मिर्च खा गया अकेला, तो 20 मिर्च खाने के लिए क्या किया भैया, 20 मिर्च खाने वाला, इसी वजह से क्या मिल गई इसे, बदनामी हो गई। सब लोग कह रहे हैं केवल मिर्च खाता है, 20 मिर्च खा रहा है, तो 20 मिर्च खाने वाला कौन हो गया, बदनामी हो गई इसकी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेसी। एक्सटेसी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बेटा रैप्चर, डिलाइटफुल जिसे कहते हैं हम। क्या ये है, बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी, वेरी हैप्पी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेसी। एक्सटेसी क्या कहती है हमने इस वर्ड को लिंक किया, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो 1 से लेकर 30 तक, 10, 20, 30, 1 से लेकर 30 तक की गिनती ना बहुत खुशी खुशी पढ़ते हैं, रैप्चर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बहुत खुश हो जाते हैं 1 से 30 तक। जब हमें पता चलता है 100 तक, फिर थोड़ी दिक्कतें आगे बढ़नी हो जाती हैं शुरू। लेकिन क्या है, एक्सटेसी वर्ड याद आएगा हमें कैसे,
1 से एस टैसी 1 से 30 तक वर्ड पढ़ने के लिए बड़े बच्चे कैसे होते हैं, खुश होते हैं बहुत ज्यादा। पहले उन्हें 10 तक कराते हैं, फिर 20 तक, फिर 30 तक। तो हमने ऐसे क्या पढ़ दिया, इसी वर्ड को ऐसे लिंक कर लिया, एक्सट्रेसी 1 से 30 तक बहुत खुशी खुशी पढ़ लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि बेटे बहुत लंबा सफर तय करना है, 100 तक पहुंचना है अभी। ठीक है भाई, ओके। फिर एक बार इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ओके, आप सभी ने कर लिया होगा नोट, और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और आप नोट करना चाहते हैं मेरे साथ साथ लिखते रहिए नोट। नेक्स्ट वर्ड लिखिए भाई, होलीगन। होलीगन वर्ड है, इस मीनिंग को कहते हैं हम क्या, हुडलर। होलीगन, हुडलर, दोनों याद आएगा, होलीगन और हुडलर। इसका मतलब ही क्या होता है, ये है एक तरीके से आपको बता दूं तो ये है क्या, और कौन है ये विलेन है। और इसको बताएं हम तो क्या बोलते हैं इसे, बदमाश है। किस टाइप के लोग होते हैं, जैसे होली आती है, हमें पता है होली पर भी कुछ लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो होली पर जिसने गन दिखा दी, होली पर गन दिखाकर कौन दिखाते हैं गन, होली पर गन दिखाकर पैसे ले लिए, किसी से पैसे छीन लिए। तो होली पर जो गन दिखा रहे हैं वो लोग कौन है, सब लोग विलेन है, वो सब कौन है, बदमाश है वो लोग। जैसे ही वर्ड आएगा आपको पता चलेगा, होलीगन, होलीगन, होली पर गन दिखाने वाले लोग कैसे, विलेन, बदमाश लोग हैं जो होली पर गन दिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए आप, कैजुअल। कैजुअल वर्ड मीनिंग बड़ा अच्छा, कई सारे एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कैजुअल का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना। तो क्या कर दूं मैं इसको, कह दूं क्या है, कोई चापलूस जो लोग होते हैं, कैजुअल। तो कैजुअल वर्ड को हमने किस तरह से पढ़ दिया, कैजुअल कैजुअल कैजुअल। जैसे पिछली बार पढ़ा था हमने, याद होगा, 7 राखी सावंत कैसी एक्ट्रेस, क्लेवर, चालाक एक्ट्रेस। ऐसे हमने पढ़ दिया काजोल। काजोल हीरोइन कैसी है, काजोल, काजोल हीरोइन को मूवी तो काजोल में मिलती नहीं है, देखो अभी। अब ये क्या करती है, कोक्स, डायरेक्टर हो गई, एक्टर हो गई, इनकी क्या करती है, चापलूसी करती है। तो याद आएगा, जैसे ही वर्ड हमें पता लगा कैजुअल, कैजुअल को हम पढ़ते हैं क्या, काजोल। काजोल कैसी एक्ट्रेस है, चापलूसी करती है, पिक्चर तो मिलती नहीं है, इस वजह से क्या करती है, डायरेक्टरों की चापलूसी करना, एक्टर की चापलूसी करना, मूवियां मिल जाए। किसी की फेवरेट हो तो दिल पे मत लेना, मैंने क्या कहा, लिंकिंग वर्ड है केवल ये। कैजुअल वर्ड, काजोल, चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए आप, डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है सैड, दुख, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। क्या हुआ, डोलफुल को हमने कैसे वर्ड को लिंक किया, डोलफुल, डोलफुल, डॉली, डॉली को फूल, डॉली फूल, याद आएगा, डोलफुल, डॉली फूल। क्या हुआ, एक लड़के ने कहा अपने दोस्त से, क्या डॉली को फूल देना है मुझे, 14 फेब आ रही है, वैसे लोग फूल देते हैं। तो क्या हुआ, देते हैं क्या, जैसे ही इसने दिया डॉली को फूल, अब ये इंटेलिजेंट लड़की थी, इसने फूल को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इसने कह दिया भाई मुझे पढ़ाई करने दो और तुम भी तैयारी करो, इन फूलों के चक्कर में कुछ नहीं रखा। तो डॉली को फूल दे से इसने दिया, उसने कर दिया रिजेक्ट प्रपोज, और क्या हो गया वो, तब से वो क्या हो गया, दुखी है बहुत ज्यादा। किस चक्कर में, डॉली को फूल देने के चक्कर में कैसा हो गया, दुखी। तो डोलफुल। इसी से मुझे एक वर्ड और, यही एक वर्ड और लिखना, अब वर्ड याद आएगा, डोलफुल, डॉली को क्या दिया, फूल, तो कैसा हो गया, दुखी। लुग्यूबरियस, 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 ये वर्ड भी इसका एक वही दुखी, डिसमे, सेम वर्ड। तो लुग्यूबरियस ये वर्ड पूछा गया है कई बार एग्जामों में, जो रिपीट ज्यादा बार हुआ है, कई बार ऐसे वर्ड आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको अलग बता दूंगा। लुग्यूबरियस, ऐसा तो जो लोग सुबह सुबह ब्रश नहीं करते। कई बार आप देखना, सुबह जब लोग कोई क्या करते हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, सुबह सुबह चाय वाय पी लेते हैं, खाना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ब्रश नहीं करते वो पूरे दिन कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जिन लोगों ने, और ये और क्या, मई जून जुलाई में बड़ी गर्मी पड़ती, तो मैंने कहा दिस मई, इसको ऐसे पढ़ दो, दिस में, दिस मई, इस मई में, दिस मई, दिस में, दिस मई में क्या हुआ,
जिन लोगों ने ब्रश नहीं किया वो लोग सब कैसे रहे, बहुत ज्यादा दुखी रहे। ये भी कैसा होता है, मुंह साफ नहीं हो पाता ना, ऐसे कोलगेट नहीं करो आप सुबह सुबह, रहता है एनर्जी नहीं रहती आप में, फ्रेश नहीं हो पाते हैं आप, क्या है बड़े दुखी से परेशान। कोई कह रहा है क्या हो गया, लेकिन हमें हैबिट हो, जिसको आदत ही नहीं है वो एक अलग बात है। जैसे अब सर्दियां नहाने की, किसी को आदत ही नहीं है, वो 10-10 दिन नहीं नहा रहे लोग, और जो नहाते हैं वो रोज नहाते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम, जो लोग ब्रश नहीं करते सुबह उठकर वो कैसे होते हैं, दुखी रहते हैं। तो मैंने इसको और पढ़ दिया क्या, दिस मई, इस मई में जिन जिन लोगों ने ब्रश नहीं किया वो लोग बड़े दुखी रहे। ओके, एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इरेज करें भाई, इतनी देर में मैं इरेज करता हूँ, इतनी देर में आप कर दिया कीजिए, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर और जरूर कीजिए और कमेंट करिए आप। देखिए हम यही चाह रहे हैं, बस आपको वर्ड याद हो, वोकैब याद हो, ग्रामर का सेशन आपको याद रहे चीजें, हम आपको जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर कराएंगे। और ये सर ने शायद बताया भी था आपको कि ये जो आपको रियल में जो 199 रुपए का आपको ये मिल रहा है जो कोर्स, ये रियल में इसकी कॉस्ट वैसे 10,000 की है इसकी कॉस्ट, लेकिन अभी सर ने स्टार्ट किया, सर ने कहा था मुझसे कि नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। केवल हमारा मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ें। जो बच्चे जहां भी हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई जगह पढ़ाया सर ने, हमने जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ है, गुजरात गए थे, मुंद्रा में पढ़ाया था हमने कई जगह पर वो लोग क्या है, हम बोर्ड पर यहाँ नहीं पढ़ा सकते उन बच्चों को, इसी के माध्यम से वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। यही एक मीडियम है जिससे हम बच्चों को वहां तक भी पढ़ा सकते हैं। जितनी भी जगह से हमारे, जितने भी जगह, जो भी स्टेट है, जहां से भी जो सिटी है, केवल इस वजह से उन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा, मतलब सस्ता, क्या मैं कहूंगा, ये बहुत से बहुत ज्यादा सस्ता है, इससे सस्ता और ज्यादा नहीं हो सकता। और कंटेंट की बात करोगे, आप पहले पढ़ चुके हो या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, इंग्लिश आपको लग रही हो टफ, तो एक बार ज्वाइन कीजिए। 199 कोई बहुत बड़ा इतना ज्यादा इशू नहीं है, बता ही दिया है सर ने। 5 to 6 मंथ का कोर्स है, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी, वैलिडिटी इसकी 1 ईयर, 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपको कहीं भी किसी भी चीज को, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्वाइन करने की शायद आप सोचोगे, क्योंकि हम आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं ग्रामर का। वोकैब भी आपको 5000 प्लस वर्ड कराए जाएंगे, और वर्ड आपको ऐसे कराएंगे, मैंने बता दिया आपको किस वे में हम वर्ड आपको कराएंगे, वो आपको सब कुछ कराएंगे। 50 टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, नोट्स अवेलेबल है आपके लिए, बहुत कुछ है 199 में। आप सोचोगे, आप ये कहोगे इतना केवल 199, ये हो ही नहीं सकता, कांट बी पॉसिबल। कई लोगों के ऐसे कॉल भी आ रहे हैं कि सर रियली 199, अरे हमने कहा ये कोई रियलिटी है, सर बताया हमने, कोई ऐसा थोड़ी कहा कि 199 बोलकर हम ऐसे कर दें कंपनी की तरह के, नहीं 599 199 199 मतलब 199, और आपको मिलेगा। आप पढ़ चुके हैं, पहले आप डेमो क्लास लेकर देखिए, ऐसा नहीं, वैसे भी आप जाते हैं ऑफलाइन तो डेमो क्लास लेते हैं, आप डेमो क्लास लेकर देखिए पहले, फील अगर आपको डिफरेंस हो, लगे आपको डिफरेंट टाइप फील हो, तब आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। अदरवाइज आप जहां से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं तो यही है। और बेटा नेक्स्ट आते हैं हम वर्ड और अपने जहां से हमने स्टार्ट कर रहे थे। पिछले वर्ड मैंने आपको जो पढ़ाए थे, जिन्हों बच्चों ने नहीं पढ़ा है वहां एक बार जाकर उसको करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और एक बार सर ने बताया उस पर जाकर एक बार उस वीडियो को पूरा देखें, वोकैब की देखें, ग्रामर की देखें, उसके बाद में डिसीजन लें आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं आप परचेज करोगे ही करोगे। केवल 199, बहुत ज्यादा नहीं इसकी कॉस्ट रखी है, केवल इसी वजह से कि स्टूडेंटों से ज्यादा से ज्यादा बच्चों की, और बहुत सारे बच्चों की कॉल आई है, सर ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया हमारे लिए, हम नहीं पढ़ पाते थे, बहुत सारे लोग आकर यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जहां भी चले जाते हैं वहां पर बच्चे आ जाते हैं जहां से जाना होता है। देखो कई बार बॉन्ड होते हैं 5 ईयर्स 3 ईयर्स, आपको पता है सब कुछ, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं, अब हम हो गए क्या, गेट रिड ऑफ। अब इन सब चीजों से तुमको क्या मिलेगी, मुक्ति, गेट रिड ऑफ। बताया था अभी मैंने तुम्हें, जैसे क्या एग्जाम देने के बाद आप केवल कोर्स खरीदिए, परचेज कीजिए 199। पहले कोर्स को, पहले आप जो क्लास है हमारी डेमो क्लास को पहले आप पढ़िए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए, समझ में आती हैं चीजें, उसके बाद में परचेज कीजिए। पहले आप बहुत सारी वीडियो 80+5 शायद वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है उस पर। नेक्स्ट वर्ड बेटा, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इलूसिव। इलूसिव इसका एक मीनिंग है इवासिव,
और ये बातें कैसी हैं, इसका मीनिंग हमारा क्या बनना, अस्पष्ट होना। मतलब जो बात क्लियर ना हो वो कैसी है, अस्पष्ट। मतलब वो क्लियर तो नहीं है, कैसी है, नॉट क्लियर, क्लियर नहीं वो बात। इसको बड़ा सिंपल वे में हम कैसे पढ़ दिया हमने, इलूसिव और इवासिव दोनों ही क्या हैं, सब लोगों को लगता है कि ये दो सिस्टर हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, ये क्लियर नहीं हो पाया है, केवल इनकी शक्ल रिजेंबल करती है, मतलब मैच करती है, रिजेंबल शक्ल मिलना, केवल इनकी शक्ल मिलती है। इस वजह से लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि ये शायद सिस्टर है। तो ये बात क्या है, इसमें इन्होंने लगा रखा है लोगों ने क्या, शायद, मतलब ये नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई कि इलूसिव और इवासिव ये दोनों ही, ये बात क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर है कि दोनों बहनें हैं या फिर नहीं है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो बात क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। इवासिव और इलूसिव, इवासिव और इलूसिव दोनों ही बहनें कैसी हैं, क्लियर नहीं है इस बात के लिए। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है अवेयर होना, अवेयर, हर किसी को देखिए भाई जागरूक रहना चाहिए, अवेयर, जागरूक होना। विजिल एंड, तो ऐसे पढ़ दिया इसको हमने, विजिल एंड। आंटी है एक, बिजली आंटी, इनका देखो बिजली, इसी से पता चल जाएगा तुम्हें ये कैसी आंसर है, इससे नहीं खेलना, आग से भैया, बिजली से। बिजली आंटी कैसी है, हमेशा जागरूक रहती हैं। अपनी कॉलोनी में केवल एक ही आंटी है विजिलेंट, और विजिलेंट से बिजली की तरह हमेशा अवेयर रहती हैं, जागरूक रहती हैं, बिल्कुल कैसे, बिजली जैसे, पता नहीं कब आ जाए। तो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं हो सकता इनके रहते हुए कॉलोनी में, इसलिए इनका नाम ही क्या रख दिया, बिजली आंटी। हमेशा कैसी रहती है बिजली आंटी हमारी, जागरूक रहती है हमेशा। तो विजिलेंट का मतलब ही क्या है, अवेयर होना, हमेशा जागरूक रहना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइग्रेंट। अरे बेटा ये देखना, दोनों वर्ड एक साथ इनको लिखवाता हूं, बहुत पूछे गए ये वर्ड भी, बहुत आए हैं एग्जामों में और कई बार पूछा गया है। माइग्रेंट और इमिग्रेंट, इनमें मतलब ना बच्चों को पता होते हुए भी मिस्टेक होती है। तो मैं आपको एक बार आज बता देता हूं कि माइग्रेंट, माइग्रेंट होते हैं, मैंने कह दिया माइग्रेंट लोग कैसे, माइग्रेंट, माइग्रेंट, अब इसको ऊपर दे दूं, माइग्रेन। लोगों के सर में दर्द हो गया ना, माइग्रेन हो गया, इनका होता है क्या, माइग्रेन। तो माइग्रेन, माइग्रेन हो गया कि इनको, उन आंटी को माइग्रेन है, ये भी देखो इसलिए बता दी मैंने, विजिली आंटी, डिफरेंस पता चलेगा तुम्हें, जागरूक। माइग्रेन, माइग्रेन हो गया उन आंटी को, इसलिए वो क्या करती हैं, एक जगह नहीं रहती हैं, वो इधर उधर क्या करता है व्यक्ति, भाई इधर उधर भागता है। फिर तो वो कहां रहते हैं, लिव प्लेस टू प्लेस, कभी इधर कभी यहां पर है, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई। तो बंदा क्या है, एक जगह पे नहीं है। जिसको भाई माइग्रेन का होता है, प्रॉब्लम होती है, तो माइग्रेंट से आता है माइग्रेन। जिसको हो गया माइग्रेन, उन आंटी को क्या था, माइग्रेन। एक जगह नहीं रहती थी, इधर उधर, लिव प्लेस टू प्लेस, तो जगह जगह पर रहता है, तलाश करता है। क्या कर रही है, डॉक्टरों को तलाश कर रही है, यहाँ आ गई, आगरा में अच्छा है, दिल्ली में अच्छा है, जगह जगह पर जाकर तैयारी करना, वहां पर रहना, इस चीज के लिए क्या डॉक्टरों से, इसलिए वो क्या कर दिया हमने, माइग्रेन हो गया इनको। तो ये क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर रह रही है, इस वजह मीनिंग का पता चला हमें, माइग्रेंट। सेम वर्ड इसी तरह से इमिग्रेंट। अब इसका मीनिंग में देखो, थोड़ा सा डिफरेंस देखना, ये भी रहता है लिव, लेकिन ये क्या रहता है, लिव इन अब्रॉड। ये व्यक्ति तो किसी भी देश का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है और इसने जॉब की कहां, अमेरिका में, और ये यहीं पर रहने लग गए, यहीं सेटल हो गया, तो यही व्यक्ति क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट। लेकिन वो व्यक्ति अपने ही देश में है, ये कहां है, इंडिया के अंदर है, और यहीं पर क्या सर्च कर रहे हैं, डॉक्टर को सर्च कर रहे हैं, माइग्रेन का दर्द है। कभी यहां पर थे ये आगरा, कभी ये दिल्ली थे, कभी ये कानपुर थे। अब ये क्या, ये इंडिया से बाहर नहीं है। जब इंडिया से बाहर नहीं है तो हमें याद आएगा माइग्रेन का दर्द तुम्हारा यहीं सही होना, विदेश नहीं जा सकते। माइग्रेन, लिव प्लेस टू प्लेस, जो व्यक्ति जगह जगह रहता है लेकिन उसी कंट्री में। और इमिग्रेंट, लिव इन अब्रॉड, जो कहां रहता है तो किसी और कंट्री है, लेकिन जाकर बस जाता है किसी और कंट्री में। इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में आ गया, अमेरिका का कोई व्यक्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, जॉब की तलाश में गया था, वहीं रहने लग गया। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये तो माइग्रेन से पता चल जाएगा। तो मैं एक ही वर्ड, अगला वर्ड इसको और बता दूं, इमिग्रेंट। ग्रेंट, ग्रेंट माने होता है देखो स्वीकार करना, स्वीकृति देना।
तो हमने ऐसे पढ़ दिया इसको, IMM की टीम से आपको ग्रांट लेनी पड़ेगी। किसी देश में आप रहना चाहते हो, उस देश के आप नागरिक बनना चाहते हो, तो इसको पढ़ दिया आपने क्या, इमिग्रेंट। IMM की टीम से आपको ग्रांट लेनी है, स्वीकृति लेनी है कि आप उस देश में रह सकते हैं या नहीं, जबकि आप उस देश के निवासी नहीं हैं। तो याद आएंगे आपको माइग्रेंट, माइग्रेंट का अर्थ उसी देश में रहेंगे आप, बस जगह जगह पर घूमते हुए रहेंगे। और इमिग्रेंट, IMM की टीम से आपको क्या लेनी पड़ेगी, ग्रांट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको उस देश में रहने के लिए। तो जो व्यक्ति जिस देश का है वो वहां नहीं रहेगा, किसी और दूसरी कंट्री में आकर बस जाता है। किसी और कंट्री का व्यक्ति इंडिया में आ सकता है, इंडिया से कोई ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे लोग रह रहे हैं इस तरह से, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट, और उसी देश में रहने वाले को माइग्रेंट। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में सब कुछ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार फिर से मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को एक बार फिर। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं आगे, ओके, और सब आपके सहयोग से होने वाला है। भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चीजों को समझें, नोट्स बनाएं बेहतर, और मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो वेट किस बात का, फटाफट से ज्वाइन करें। ओनली 199 में इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए इंग्लिश का। आप बस ये ना देखें कि भाई बोर्ड की क्वालिटी क्या है, आप एजुकेशन की क्वालिटी को देखें पहले। सबसे पहले जरूरी है कि हम लोगों को एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर मिले। ओके, हो सकता है कि कुछ लोगों को देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, हल्का फुल्का चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। वो एजुकेशन, वो चीज, वो दी जाएगा आपको स्टडी मटेरियल जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना बेहतर। ओके, तो सभी को नमस्कार एक बार फिर। भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद सभी को, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।